अच्छा अब आप देखें कि अगर जो सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज के अंदर एक स्किल लिखी है आइडेंटिफिकेशन, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सोशल साइंसेज, सोशल स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उसमें देखें, उसमें लिखा होगा आइडेंटिफिकेशन। जो हैंड आउट दी उसमें देखिए प्लीज। सोशल स्टडी आइडेंटिफाइंग है, आइडेंटिफिकेशन एक ही है। जो तलफ़ुज़ बोल रहे हैं उससे आइडेंटिफिकेशन है। सोशल स्टडी के अंदर आप शख्सियत को पढ़ाते हैं, शख्सियत के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमने सवाल बच्चों से क्या किया, Who was मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उससे सिर्फ रिटन में सवाल करते हैं, तो रिटन में सवाल होते हैं, उसकी जो है बच्चों को तस्वीर नहीं दिखाई जाती, ये बहुत गलत चीज है। असल में जब आइडेंटिफाई जब हम करवाएं ना उसको, तो उसके अंदर तस्वीर जरूर दें। मिसाल के तौर पे अब कभी कभार क्या होता है कि आप किसी बंदे को देखते हैं, आपको लगता है मैंने इसका चेहरा तो देखा, इसका नाम याद नहीं आता। तो ये वो जो मैंने बात दिखाई थी विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक वाली, ये वही वाली बात है। आपने चीजों को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो ज्यादा देर तक याद रहती है। नाम अपने कान से सुना था, उसके चेहरा अपने आंखों से देखा था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको चेहरा आपको ज्यादा याद रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप सोशल स्टडी पढ़ाएं, खास तौर के ऊपर उसमें जो पर्सनैलिटीज के बारे में आप पढ़ाएं, तो आप जो है उसके बारे में उसकी तस्वीर उसको जरूर दिखाएं, ठीक है। मुझे बताएं ये बंदा कौन है? अच्छा अब देखें, आपने करना है क्या, आप लोगों के पास क्या है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, 10 तस्वीरें दिखाऊंगा, 10 तस्वीरें दिखाऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, मैं जवाब को महफूज रखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन करना है उसका नाम और इसकी उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास, वो क्या करता था, किस वजह से मशहूर था, वो सारी बातें जो है वो अपने पास लिखेंगे, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि आप लोगों की मेमोरी कितनी है, ठीक है। चले जी, इनके बारे में लिख लें, जो जो जानते हैं और किस वजह से मशहूर थे और इनकी वफात कैसे हुई, वो सारी चीजें लिखना है। आपके सामने इसके बारे में अगर कुछ जानते हैं, इसका नाम, किस वजह से मशहूर है, ये सारी चीजें आप लिखें। नहीं जानते तो छोड़ दें। हाँ सही। देखिए ये लॉजिकल उन्होंने सेंस एक लगाया डेटाबेस का, चित्राली और लाइक उस तरह की लग रही है। चले जी आगे बढ़ते हैं। चुप रहे मलाले से सही बात कह रहा। चले अल्फा तो नाम जानते हैं, हम इसका इसकी वो भी लिखिए किस वजह से मशहूर है। तो ये पर्सनैलिटी आप जब पढ़ाते हैं तो पर्सनैलिटी में बंदे के नाम नहीं सिखाते, आप नाम नहीं बताते, बल्कि बताते हैं कि किस वजह से मशहूर है। जो बुक में उसकी तस्वीर, उसका नाम मौजूद है, किस वजह से मौजूद है, वही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले जी, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पिक्चर। ये सब नेशनल हीरोज हैं हमारे, ये नेशनल हीरो है हमारा ये बच्चा। मैं आपको बताता हूँ, कर लिए फिर आपको बताता हूँ। चले बस नो डिस्कशन राइट नाउ। चाय वाला चले जी, नेक्स्ट पिक्चर। जहांगीर खान। ब्रेकिंग द रूल्स, अब किसी ने रूल तोड़ा ना, वो समोसे खिलाएगा।
सब जानते हैं, इज अ कॉमन मैन, सब जानते हैं। ये भी है, सब है, बुक्स में है, अपडेट होता है, करिकुलम अपडेट हो गया। अच्छा, बोलना कुछ नहीं, ठीक है, प्लीज कुछ बोलना नहीं। अक्षय, चलो आपको एक पहली गलती माँ बाप नहीं, बोलना कुछ नहीं, ठीक है। असल में पता है क्या होता है, आपको मुझे पता आता है, बट दूसरों जो है ना, वो दूसरों की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो ज़ाया हो जाती है। असल में हम किसी को कुछ बता देते हैं ना, तो हमने उससे दोस्ती नहीं करेंगे, उससे दुश्मनी करेंगे। अच्छा जी, इससे इंटरेस्ट एक तो बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये चीज आपको दिखाई है ना, आपको दिखाई है, तो अब आपको चीज याद भी रहेगी। अगर आपने सिर्फ बताता कि भाई एक बंदा था और वो उसका काम ये था, उसने ये काम किया था, और उस बंदे का आपने बाजार देखा नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपने दिखाया भी और उसके बारे में बताया भी, यानी ऑडिटरी भी आपने उसको करवाया और विजुअलाइज भी करवाया, ठीक है। और अगर बच्चा बंदा आया तो उससे मिला दें तो वो तो क्या ही बात है। लाइक अगर कदीर खान के बारे में पढ़ा है, कदीर खान से अगर मुलाकात करवा सकें उसकी, हाँ, तो वो चीज़ याद रह जाएगी, इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा रिटेन करेगा। ये नेट पे, ये अगर आप विकीपीडिया के ऊपर नेशनल हीरोज ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे ना, तो सब आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। चले मैं आपको फर्दर बताता हूँ। ये हकीम मोहम्मद सईद साहब सब जानते हैं, ये जो आपका हमदर्द फाउंडेशन जो है, हमदर्द दवाखाना जो उसके फाउंडर थे, और हकीम सईद ने जो है नौनिहाल जो बच्चों के आते थे उन्होंने वो भी लिखे हैं। और तकरीबन कोई 10 साल पहले जो है कराची के अंदर ही वॉज गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन हमदर्द फाउंडेशन कराची, सो ही वॉज असैसिनेटेड बाय समवन, लाइक ये केस अभी तक चल रहा है कि वो किसने किया, मतलब उनका जो मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी, कहते लोग MKM वगैरह वगैरह, बट वो हमें पता नहीं, ठीक है। इज अ हीरो ऑफ पाकिस्तान, अच्छा जी। और गवर्नर भी रहते थे, ये है समीना ख्याल बेग, ये पाकिस्तान की पहली खातून है, हाँ, समीना ख्याल बेग, जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, और जितनी बड़ी है ये उतनी ज़्यादा खतरनाक भी है। इसके ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि होता क्या है कि चढ़ना मुश्किल नहीं है, इसके जो वहाँ पर बीच में एनवायरनमेंट मिलता है वो इतना ठंडा है कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, हाथ पाँव गल चढ़ जाते हैं। तो ये वहाँ पर गई, तो पाकिस्तान की पहली खातून थी, ठीक है। और ये जो कि गई तकरीबन ये 3-4 साल पहले की बात। और अभी सुनने में ये भी आया कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन जगह पे गई, यानी माउंट एवरेस्ट पे गई। और अब इसने कोई जो है दुनिया की सबसे गहरी जगह जो पैसिफिक ओशियन के अंदर एक जगह है, मरीना ट्रेंच, दुनिया की सबसे गहरी जगह, वहाँ पे भी गई है, सबसे ऊपर भी गई, सबसे नीचे भी गई। क्या सर ये इलाके कौन से ताल्लुक करते हैं? ये शी इज फ्रॉम आई थिंक KPK। कब चढ़ी थी ये? पढ़ा नहीं कर सकते नहीं ऐसी बात नहीं, अंग्रेज आते हैं कर 5 को ये गई, उधर भी गई है और नीचे भी गई है, 2 रिकॉर्ड है इसके पास। और ये पाकिस्तान से पहले पानी की गहराई में भी गई है। नहीं जमीन में वापस अभी कंप्लीट। अच्छा, शी इज अरफा करीम रंधावा, और शी इज यंगेस्ट प्रोफेशनल, द यंगेस्ट वन प्रोफेशनल सर्टिफाइड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर ये बाकायदा सर्टिफाइड उनकी प्रोफेशनल थी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती थी। और जब ये 13 साल की थी तो हार्ट अटैक की वजह से जो है ये बेचारी दुनिया से चली गई।
हो सकता है 16 साल की उम्र के अंदर। और हमारे क्या था 8-9 साल की उम्र में। जी हाँ, और ये वो वाइफ बनती है। लाइक बिल गेट्स भी बड़ी बात नहीं, पैसा लगा दिया हुआ है, बिल गेट्स बड़ी कोई बात नहीं है, मगर लोग उसको बड़ा समझते हैं। ये वाइफ बनता है, ये वाइफ बनती थी जिससे बिल गेट्स को ये आया था और इसको अपने 10 मिनट दिए। बिल गेट्स का जो एक सेकंड होता है ना वो कीमती होती है, उसके लिए बिल गेट्स की बड़ी कहावत है कि उसका 1 करोड़ भी गिरता है ना तो वो उठाने के लिए झुकता नहीं है, क्योंकि वो झुकेगा उसका टाइम जाएगा तो वो 2 करोड़ और कमा लेगा। उसका उसकी की प्रॉपर्टी उसके पास ना, लाइक आपको पता है कि रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो वो बंदा इसके पास आया। तो लोग कहते हैं रिमोट से देखें वक्त आ गया था। अल्लाह जाने क्या होगा। सर वक्त आ गया था। वक्त आ गया था, ये बात कंक्लूड हो गई, वक्त आ गया था। पनामा लीक्स उसको जरूरत ही क्या है करप्शन करने की, उसको वैसे अंदाजा नहीं है और पैसे के बाद। अच्छा ये है, ये इसका नाम था ख्याल बंगश, ख्याल बंगश इसका नाम है, ख्याल बंगश, अहमद ख्याल बंगश आई थिंक इसका पूरा नाम है। और आपको याद होगा आपसे 2-3 साल पहले जो है पेशावर के अंदर जो आर्मी पब्लिक स्कूल था उसमें धमाके हुए थे, आपने एक वाक्य सुना होगा, एक बच्चे ने आके जो है 2000 बच्चों की जान बचाई थी, खुद इसने अपनी जान दे दी थी और अपने स्कूल के 3000 बच्चों की जान बचाई थी, और इसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। ये जाके जो है वो जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उनके जाके पड़ गया था, तो वो क्लास तो इसको इसलिए जो है हीरोज के अंदर जो है शामिल किया। अच्छा जितने भी आपको दिखा रहा हूँ इनको जो है कौमी एजाज जो होते हैं, निशान इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, इन सबको मिल चुके हैं। ठीक है, ये जहांगीर खान है, ये वॉज अ स्कॉश प्लेयर। ठीक है, अभी तो ये रिटायर हो गया, बट ये कि इसका कोई स्कॉश के अंदर कोई दूसरा सानी नहीं था, और इसके बारे में खास बात ये आज तक हारा नहीं है। ठीक है, लगातार इसमें 10-15 वर्ल्ड कप जीते, लगातार जीते, चैंपियन। अच्छा ये जो बंदा है मैं खुद नाम भूल गया, समीउल्लाह खान, गुड, समीउल्लाह खान ये वाज अ हॉकी प्लेयर, और इसको जो है फ्लाइंग हॉर्स भी कहा जाता है, फ्लाइंग हॉर्स, उड़ने वाला घोड़ा, क्योंकि ये हॉकी का चैंपियन था, ये भी आज तक किसी से नहीं आ रहा। और इसकी खास बात ये थी, फ्लाइंग हॉर्स इसको इसलिए कहते हैं कि जब ये खेलता था तो बहुत फुर्ती से खेलता था, कहाँ से रास्ता बना के गोल कर देता था, किसी को पता नहीं चलता था, बहुत फुर्ती से खेलता था। ठीक है, तो ये भी हमारा हीरो है। ये जो है फैज अहमद फराज है, अहमद फराज है, खुशी शायद उनको खुशी होती है, अहमद फराज है। ठीक है, वो बात अलग है कि अहमद फराज के ऊपर भी बहुत लाइक लोग गलत भी कहते हैं उसके बारे में। अहमद फराज हाँ उसने कुछ शेर भी कुछ अजीब कह दिए थे शान में। हाँ अच्छा जी, ही इज फैज अहमद फैज। ठीक है, और हमारे रेवोल्यूशनरी जैसे अल्लामा इकबाल थे, इस तरह रेवोल्यूशनरी आई थिंक ये कोई है। और ये है डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है, तो वो ये पहले मुसलमान लाइक सब कॉन्टिनेंट के पहले आदमी थे जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था, और इनका फिजिक्स की जो मैट्रिक की फिजिक्स की बुक है उसके अंदर इनका नाम है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनकी एक थ्योरी दी थी उन्होंने, इसका नाम था ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी से मिला के एक फोर्स बनती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है वो। तो उस कॉन्सेप्ट के हवाले से उन्होंने थ्योरी दी थी, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी, उसके ऊपर जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज आपको पता है साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो नोबेल प्राइज होता है। नोबेल प्राइज पाकिस्तान में कितने हैं? 2 हैं, एक इनके पास है और एक मलाला यूसुफजई के पास है। जो नोबेल प्राइज होता है उसमें 5 कैटेगरीज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी मेडिसिन, और आपका लिटरेचर और पीस। इसको मिला है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स और इसको मिला है नोबेल प्राइज फॉर पीस, मलाला। और ये डॉक्टर अताउर रहमान है। ठीक है, ये डॉक्टर अताउर रहमान है, ये अभी हयात है, और कराची के अंदर जो यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी
उसके अंदर केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है HE है, हुसैन इब्राहिम जमाल जो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, उसके चेयरमैन भी रहे, कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे शायद ये। और इनकी खास बात ये बहुत काबिल आदमी, बहुत ही ज़्यादा काबिल आदमी। उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर भी कुछ 40-50 बुक्स लिखी हैं। और एक डिग्री होती है, एक PhD होता है, आपको पता है PhD होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी से बड़ी एक डिग्री होती है, इसको कहते हैं DSc, डॉक्टर ऑफ साइंसेस। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती, बल्कि आपको ये आपके काम पे मिलता है, ऐसा सी डिग्री होती है। तो उनके पास 2 DSCs हैं, इनको 2 DSCs मिली हुई हैं, डॉक्टर ऑफ साइंसेस इनको कहा जाता है। और ख़ास बात ये थी कि इन्होंने जो है तकरीबन अपनी इस हयाती के अंदर अभी तक जो है तकरीबन 1500 के करीब जो है केमिकल्स बनाए, जो कि बड़े करामत हैं, दवाइयों से लड़ने के अंदर बड़े काम आते हैं। और उन 1500 केमिकल्स के अंदर से तकरीबन कोई 40 ऐसे हैं जो कंपनीज ने उनसे खरीद ली हैं, और वो उनका फार्मूला सीक्रेट रखा गया, पेटेंट कहते हैं उसको, पेटेंट लग जाता है किसी के ऊपर, वो आम चीज़ पब्लिक नहीं की जाती। तो वो इस लेवल के जो है साइंटिस्ट हैं हमारे पास, एंड वी आर लकी दैट वी हैव सच काइंड ऑफ पर्सन। और साथ साथ ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है उसके मेंबर भी हैं। ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन क्या है कि ये एक साइंसदानों की एक सोसाइटी बनाई गई थी लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जिसका जो है चेयरमैन जो है पहले न्यूटन भी रहा था, आइंस्टाइन भी रहा था। ये जो बड़े बड़े साइंसदान हैं, मैक्स प्लैंक, आपका इसके अलावा निकोला टेस्ला, सब जो बड़े बड़े नाम हैं ये उस सोसाइटी के मेंबर हैं। जो पाकिस्तान के वाहिद बंदे हैं जो कि उस सोसाइटी के मेंबर हैं, ठीक है जी। तो ये एक स्किल थी सोशल स्टडी के हवाले से, आइडेंटिफिकेशन कि आप आइडेंटिफाई कर पाते किसी चीज़ को या नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह जब कभी सोशल स्टडी की होगी आपके पास पहले, तो ये मजीद जो सारी स्किल्स लिखी हुई है सोशल स्टडी, उनको फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। ये इसका एक वर्जन था, मगर इसका और एक इंटरेक्टिव बहुत अच्छा तरीका होता है इसको पढ़ाने का। वो चीज़ अवेलेबल नहीं मिला है, जो टॉपिक नहीं था, तो उस तरीके से करवाया जाता तो आपको याद भी होगी फटाफट। अच्छा, मैंने पता है क्या सिर्फ रखी वही है जो कि मुश्किल है थोड़ी सी, ठीक है। ईदी को तो हर कोई जानता है, ठीक है, ऑल्दो ही इज अ वेल नोन पर्सन, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बट उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो असल में आपको ये कहेंगे आप फॉर्म रिकॉग्नाइज कर लेंगे, हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे ना। ये आपकी ये मिसाल, ये आपके लेवल के हिसाब से एक्टिविटी रखी है, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को डील करना है ना, बच्चे थोड़ी मेरे आगे। अब जैसे वो जिराफ वाली कराई सबने कर लिया, तो है बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आप सोचने मजबूर हो। अच्छा, एक चीज और है, एक एक्टिविटी होती है इसमें सोशल स्टडी के अंदर भी मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन होती है। मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन हमने करी इंग्लिश के अंदर, गलत वर्ड्स थे उनको सही करना था आपने। सोशल स्टडी के अंदर भी होता है, हिस्ट्री जब खासतौर पर सोशल स्टडी में पढ़ाते हैं, तो आप जो हिस्ट्री में को कोई भी आपने करारदाद पाकिस्तान पढ़ाए, आप क्या करते हैं, करारदाद पाकिस्तान का पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें जान करके आप कोई गलती कर देंगे, बच्चों को आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। यानी हिस्ट्री के अंदर आप कोई गलती कर देते हैं, उसको कहते हैं पर्टिकुलर, उसका नाम होता है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म, एन का मतलब, एन जब लगा होता है इंग्लिश में किसी वर्ड के आगे एन, इसका मायना होता है नहीं, नेगेटिव सेंस निकल रहा होता है इसका। और क्रोनिज्म, क्रोन जो मतलब होता है ये कदीम स्टडी, एंशिएंट स्टडीज को क्रोनोलॉजी कहा जाता है। एनाक्रोनिज्म यानी गलत हिस्ट्री, ठीक है। तो ये गलत हिस्ट्री आपके सामने इस तस्वीर के अंदर पेश की गई है। मुझे बताएं इस तस्वीर में गलती क्या है? जीनियस, जीनियस। इसमें गलती है कि डायनासोर्स के जमाने में इंसान थे ही नहीं। हाँ, बाघ तीर में चला के मार रहा, इंसान तो थे ही उनके जमाने में, ठीक है। ये हिस्ट्री में गलती की, ये मिस्टेक आइडेंटिफाई किया, ठीक है।